नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। पंचायत चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पंचायत चुनाव में कई लोग अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज हम आए हैं बारोल गांव पर। सबसे पहले यहां की समस्याओं की बात करते हैं, क्योंकि जैसे ही यहां पर आना हुआ तो ग्रामीणों ने समस्याओं का अंबार लगा दिया। कई तरह की समस्या इस गाँव में मौजूद है। सरकार दावा करती है कि जो मूलभूत समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, उनको तो हम दूर करके देंगे, और ये सरपंच की जिम्मेदारी भी बनती है। सरपंच का ये ही कर्तव्य होता है कि कम से कम ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाए, सड़क की व्यवस्था की जाए और बिजली की व्यवस्था की जाए। और सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं, उनका योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाए। तो इन ग्रामीणों से ही जानेंगे क्या इनकी समस्या है और कितना क्या कुछ सरपंच ने इनके लिए किया है। आपसे शुरुआत कर देते हैं, बुजुर्ग हैं आप, कितना क्या कुछ सरपंच ने किया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। सड़क, बिजली, पानी, कुछ ऐसा कुछ वो न गरीब रे कार्ड और न का जैसे बोलो मंजूरी कार्ड और न पेंसिल है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब चुनाव आ गए तो कैसे प्रत्याशी का आप चयन करने की सोच रहे हैं कि कम से कम ऐसा ना हो? मैं आज कह रहा हूँ दावा से मैं सुरेंद्र दे जाऊँगा। मैं तो इधर जो जी अच्छा, क्या लगता है कि आपको कि आप जैसे कि 5 साल निकाल दिए, 7 साल हो गई, हालांकि अब कम से कम सरपंच एक ऐसा होता तो कम से कम ये मजदूरी कार्ड होती, गरीबी रेखा का कार्ड होता तो बन जाता आपका? नहीं बना, नहीं बना है? नहीं। चलो, और भी लोग मौजूद हैं। क्या आपकी क्या 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 समस्या है दादा गाँव में? हमारे गांव में शमशान घाट के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ कीचड़ में गबके जाती है, और गांव की ये सड़कें देखो कितनी खराब पड़। तो बारिश के दिनों में कोई किसी की अंतिम क्रिया होती होगी तो कैसे होती है? तो पानी में धसके जाती है, इतने करे पानी में 4 लग के तब ले जा पाती है। अच्छा, तो सरपंच को पता नहीं कि ये स्थिति? यार पता है, कई बार कह दिया, कई बार बोल दिया हाँ बोले करा देंगे, तो सुनते ही नहीं। अच्छा, तो और ये स्थिति है, और डबरा से जुड़ा हुआ ये गांव है, इसमें ही ये स्थिति, और सुदूर गांव में न जाने क्या हालत होगी। तो क्या लगता है आपको कि अब कैसे प्रत्याशी का चयन चाहते हैं आप? सारी व्यवस्था है, मगर बारोल गांव एक ऐसा है कि सरकारी काम में पीछे कोई भी लोग सरकारी काम को करने में हट रहे हैं, मगर सरकार पैसा नहीं दे रही। क्या है, पैसा लेते हुए फिर भी काम नहीं करते। शमशान घाट के लिए कम से कम 3 फुट पानी में जाना पड़ता है। ये तो बड़ी विकराल समस्या, बहुत शर्मनाक बात है एक तरह से कहें तो। उस तरफ की लोगों की जमीन पड़ी है तो वो रास्ते के लिए करने में बहुत परेशान है। अच्छा, आप तो इस गांव के हैं, जॉब भी कर चुके हैं। पहले एक परिचय दीजिएगा आप क्या है और फिर बताइएगा। मैं तो कलेक्टर ग्वालियर का लीडर था हूँ, वो 15 में रिटायरमेंट हुआ था। तब उसके बाद मैं अपने गांव में आ गया हूँ। गांव में जब देखी सब लोगों की समस्या यहाँ पर, तो मैं भी काफ़ी इनकी समस्याओं को निदान करता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ ऐसा योग्य सरपंच बने जो कम से कम काम करा सके। मेरी नज़र में तो सुरेंद्र राजौरी है। नहीं, कोई भी हो, लेकिन ये बात आप ये बताइए, जैसे कि ये लोग ये समस्या बता रहे हैं, शमशान घाट की समस्या है और भी समस्या है, कोई मजदूरी कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड, ये तो मूलभूत सुविधाएं होती हैं। आप कलेक्टर ऑफिस में रहे होंगे तो कई तरह के आवेदन आते होंगे, ये तो प्राथमिकता रहती है। कलेक्टर जो रहते हैं उनकी भी वो कहते कि करो इनका, सरकार भी पैसा दे रही है, लेकिन ये क्या मंशा लग रही है सरपंच? नहीं, सरपंच की तो इसके पहले से हमारे आदिवासी सरपंच था, तो आदिवासी सरपंच साहब कुछ जानता नहीं है। हम लोग उनसे मिले आदिवासी सरपंच से, वगैरह बाबूजी हम तो कोई सुनता नहीं, ऑफिस के अंदर जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो ये समस्या रही है समझे। दूसरी बात क्या है, सेक्रेटरी थोड़ा काम नहीं करता, गांव वालों का कहना है। ये जो सेक्रेटरी यहाँ काम करे तो थोड़ा समस्या निराकरण हो जाएगा। तो क्या लगता है कि ये अभी जो नए सरपंच का चुनाव होना है, तो कम से कम एक ऐसा योग्य व्यक्ति तो आए कि जो ये आप जैसे कह रहे हैं कि सरपंच की कोई सुनता नहीं है। सरपंच इस गाँव का मुख्यमंत्री के समान होता है। तो मैं सोच रहा हूँ सरपंच ऐसा है जो पढ़ा लिखा सरपंच हो, ठीक है सर, और अच्छा जो काम करे। ये मेरा विचार तो यही मत है। जिससे क्या होगा, गांव का विकास होगा और गांव के काम आएंगे। गांव में सबसे मूलभूत समस्या है अगर है तो शांति धाम की। अगर शांति धाम का रोड बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा परेशानी, बरसात में लोग बहुत परेशान होते हैं गांव के अंदर। मैं भी चूँकि गांव में ही अब गांव में रह जाएगा, मैं भी पहले अब शहर में था, अब गांव में रह जाएगा, तो वास्तव में जो समस्या गाँव की हैं वो ज़्यादा पिछड़ अगर बात है तो बारोल।
तो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि डबरा से लगा हुआ ये गांव है और यहाँ पर शांति धाम में जो ग्रामीणों ने समस्या बताई है कि यहाँ पर बरसात के दिनों में 3-3 फुट पानी से होकर निकलना पड़ता है, तो ये वाकई में बड़ी बात है और ये शर्मनाक बात है इस गांव के लिए, क्योंकि सरकार हर तरह से पैसा देती है सब तरह की सुविधाओं के लिए, अगर वो सुविधा पूरी नहीं हो रही तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और भी कुछ लोग हैं, क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है कि आवास नहीं है इस गांव में गरीबों के, राशन कार्ड नहीं है, और पैसे वालों के गरीबी का कार्ड है और गरीबों उन पे तो कैसा भी नहीं है, तो है तो सफेद है, तो मजदूरी कुछ भी नहीं है गरीबों के। अच्छा, तो जो नया चुनाव होने वाला है तो कम से कम अब तो देख बजक के ठोक ठाक के अच्छे प्रत्याशी का चयन करोगे ना? हाँ है ये तो, देख परख के करेंगे, कि नहीं तो पता चले कि 5 साल फिर और लटक गए। नहीं वो तो देखेंगे सब लोग कहाँ दे रहे हैं, उसी हिसाब से मीटिंग करके किसको देना है किसको नहीं देना है। वोट अपना खुद का होता है, सब लोग के हिसाब से थोड़ी ना चला जाता है। आप खुद अपने आप में देखो ना कि आप किस प्रत्याशी का चयन करें। हम वो तो ठीक है, देख लेंगे कि कौन अच्छा है। बिल्कुल, जो आपके लिए उचित हो वो देंगे। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। दादा, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी तो कहने की, आप पहले तो खरंजी पे खड़े हो। बिल्कुल, मैंने पूछी पंचवर्षीय योजना पूरी 5 साल नहीं निकल पाई इसको, खरंजा साहब। और रास्ता के बारे में तो दादा ने बताया ही है, जैसे शमशान घाट की समस्या है, पुलिया रोड है। और आवास के बारे में इसने बताया, तो आवास जो जायज आदमी है उनके लिए आवास नहीं है, जो नाजायज है उनको आवास भी हुए पैसे वालों की बने। तो समस्या कई ऐसी हैं जो हर सरपंच के बस की बात नहीं है कि उनका निवारण कर सके। क्यों कि सरपंच, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री होता है गांव का, तो सेक्रेटरी और सरपंच, सेक्रेटरी के दबाव में अगर सरपंच रहता है तो वो कभी सरपंच सक्सेस नहीं हो सकता है, और सरपंच के दबाव में अगर सेक्रेटरी रहेगा तो वो पंचायत फलाभूत होगी। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि होता है सरपंच, उनका हजारों लोगों का नेतृत्व करता है सरपंच। करता है, क्योंकि सेक्रेटरी तो एक सरकारी कर्मचारी है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी के विकास से। सरपंच जो भी होता है अपने गांव का, वो अपने परिवार का होता है, माने गांव का वो होता है, तो उसको काम करने की क्षमता होती है। किसको वास्तव में किसकी परेशानी है, कहाँ हैंडपंप की परेशानी है, कहाँ गली की परेशानी है, कहाँ आवास, किसको आवास मिलना है, जायज तो वो सरपंच का। तो क्या लगता है जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं, 3 ही प्रत्याशी हैं, तो उनमें से किसका चुनाव करना उचित है, कैसा क्या, ये तो आपका मूल अधिकार है। तो अब ऐसे व्यक्ति का तो चुनाव करेंगे ना कि जो योग्य हो और पढ़ा लिखा हो, और सबसे बड़ी बात आपकी बात आगे रख सके। तो हम तो ऐसे ही प्रत्याशी का चुनाव करने जा रहे हैं। प्रत्याशी व्यवहारिक दृष्टि से, गांव की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पर व्यवहारिक हैं, लेकिन काम की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी नज़र में एक ही प्रत्याशी है जो काम को करा सकता है, काम कर सकता है। अब आप नाम खुलवाना चाहें या नहीं खुलवाना नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। इस विषय को लेकर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये आपका अधिकार रहता है कि आप किसको वोट दें किसको नहीं दें। इसके लिए हम कुछ किसी को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि आप इसको वोट दें या उसको वोट दें, लेकिन आपका सुयोग्य सरपंच बने, गाँव में विकास हो, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है। और भी पोस्टर बैनर भी यहाँ पर लगे हैं कि जैसे कोई लिख रहा है कि डॉक्टर है, कोई पंचायत से प्रत्याशी है, कैसा क्या है। तो डॉक्टर भी उतरे के मैदान में पंचायत से? हाँ, डॉक्टर भी उतरे जो जनसेवा कर रहे हैं आज के टाइम पे वर्तमान में। और एक हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो तहसील में सेवा कर रहे हैं लोगों की। नहीं, तो ये डॉक्टर का समझ में नहीं आया मुझे कि ये MBBS डॉक्टर है कि झोला छाप डॉक्टर है? नहीं, MBBS नहीं है। तो ये मतलब अब ये नहीं कह सकता, अपन तो डिग्री देगी नहीं है, डिग्री देखना आपका काम है, डिग्री देखना सरकारी काम है। डिग्री देखना तो सरकार का काम है, हमें डिग्री से मतलब नहीं, हमें तो अपनी सेवा से मतलब है। एक क्योंकि बात अगर की जाए MBBS की डिग्री और एक गांव में डॉक्टर, ये तो पता नहीं है मुझे, ऐसा तो पहली बार देखने, अगर ऐसा होता है तो। आपकी दृष्टि में जो भी हो, हमारी दृष्टि में सेवा कर रहा है तो सेवादार है, लेकिन उसकी सेवा, एक सेवा देखो, एक डॉक्टर की सेवा करना एक उसका कर्तव्य है, और हमको सेवा लेना हमारा भी धर्म है कि चलो गाँव में डॉक्टर हम उससे सेवा ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर की सेवा और प्लस राजनीति की सेवा दोनों अलग अलग पहलू है। बिल्कुल, राजनीति की सेवा वही दे सकता है जो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो, कोई कर्मचारी के दबाव में ना हो, कर्मचारी उसके दबाव में हो, तो वो सेवा जनता की खुले दिल से कर सकता है। बिल्कुल, अच्छा, काफ़ी अच्छी बातें कही आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह कुशवाहा। चलिए, आप जैसे अगर लोग और भी गांव में हो जाएं तो वो गांव का विकास संभव है, ये बात तो निश्चित है। तो ये जैसा कि बताया, कुशवाहा जी ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि डॉक्टर साहब भी हैं, और जो, तो क्या लगता है कि कैसे, क्या डिग्री वाले हैं कि बिना डिग्री वाले? अब ये तो साहब मैं नहीं कहता, डिग्री वाले तो नहीं है,
डिग्री वाले डिग्री वाला तो MBBS होता, क्योंकि मैं भी इसी गाँव में पढ़ा हूँ। बिल्कुल, आप कलेक्टर के स्टेनो रहे तभी मैंने आपसे ये सवाल किया। मैं भी इस गाँव में पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे गाँव में MBBS नहीं है। वो अगर MBBS होता तो मैं कैसे बिल्कुल, और डॉक्टर लगाना भी फिर उचित नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो चलिए, बारोल गांव की हम बात कर रहे थे। बारोल गांव के ग्रामवासियों को आपने सुना कि कुशवाहा जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, और यहाँ पर एक बात मुख्य तौर पर निकल के आई, वो शमशान घाट के सड़क को लेकर निकल के आई। अगर ऐसा ये हाल बना रहता है तो आखिरकार कैसे कह सकते हैं कि भारत गाँव का देश है, और भारत देश में ऐसे गाँव भी बसते हैं जो भारत का नाम रोशन करते हैं, क्योंकि ये नाम रोशन नहीं करते बल्कि नाम को डुबाते और है। क्योंकि गांव में जब सुविधा नहीं होगी, गांव का आदमी को सुविधा नहीं मिलेगी जो सरकार देती है, तो आखिरकार कैसे उन्नत गांव होगा, और गांव जब उन्नत नहीं होगा तो कैसे उन्नत ये देश होगा।